सोमवार का दिन था। लालाराम इंटर स्कूल के दरवाजे खुले हुए आधा घंटा हो चुका था और गार्ड गेट पर बैठा अपनी ड्यूटी बजा रहा था। 2 टीचर संगीता और गौरी भी आ चुकी थी। संगीता तो रोज जल्दी आ जाया करती थी, लेकिन गौरी पहली बार इतनी जल्दी आई थी। सब कुछ ठीक था और फिर अचानक गार्ड ने संगीता की चीख सुनी। बचाओ! बचाओ! अरे ये कैसी चीख थी? गार्ड फौरन उस चीख की तरफ दौड़ा, लेकिन मेन गेट से क्लासेस तक पहुंचने में उसे थोड़ा टाइम लग गया और जैसे ही उसने एक क्लास में कदम रखा तो देखा कि संगीता की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसके आसपास खून बह रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये किसने किया? गौरी मैम, आप कहाँ हैं? अरे ये क्या हो गया? मैं बाथरूम में थी। ये कौन चिल्लाया था? ओह शिट! संगीता, ये कैसे हुआ? यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो फिर किसने? तुम सीआईडी को बुलाओ फटाफट। अब वही इन सब का पता लगाएंगे। हमारा कुछ भी करना सही नहीं होगा। जी, मैं अभी सीआईडी को फोन करता हूँ। संगीता की हत्या की खबर मिलते ही कुछ ही देर में स्कूल में सायरन की आवाज गूंजने लगी। लालाराम इंटर स्कूल की शांत सुबह अब सीआईडी की गाड़ियों की शोर में डूब चुकी थी। भीड़ को किनारे करते हुए एसीपी रंधावा अपनी टीम के साथ स्कूल परिसर में दाखिल हुए। उनके साथ इंस्पेक्टर रविकांत, इंस्पेक्टर रोमा, इंस्पेक्टर शीला, सब इंस्पेक्टर अजय और जूनियर इंस्पेक्टर स्वामी भी मौजूद थे। रविकांत, रोमा, गार्ड और उस टीचर से पूछताछ शुरू करो। अजय, शीला, डेड बॉडी चेक करो। स्वामी, जरा आसपास नजर रखो। कुछ भी अलग दिखाई दे तो मुझे फौरन बताओ। यस सर। इंस्पेक्टर रविकांत और रोमा गार्ड और गौरी के पास जाते हैं। तुम्हारा नाम? गगन सर। घबरा क्यों रहे हो? आराम से बताओ, क्या देखा तुमने? सर, मैं तो गेट पर बैठा था, तभी अंदर से जोर की चीख सुनाई दी, बचाओ। मैं दौड़ता हुआ आया, लेकिन जब तक पहुंचा वो संगीता मैडम जमीन पर पड़ी थी। उनके आसपास खून ही खून था। किसी को भागते हुए देखा? नहीं सर, कोई नहीं था वहाँ। और मैडम, आप कहाँ थी? मैं संगीता के साथ ही आई थी आज। फिर थोड़ी देर बाद वॉशरूम गई, वहीं थी। जब चीख सुनी तो भागती हुई आई। देखा कि संगीता की लाश जमीन पर पड़ी थी और गगन वहीं खड़ा था। मुझे तो लगा कहीं गगन ने ही। क्या बकवास है ये? अगर मैंने किया होता तो यहाँ खड़ा रहता, मैं तो भाग गया होता ना। झूठ मत बोलिए। बस दोनों शांत हो जाओ, हमें अपना काम करने दो। जब तक सबूत नहीं मिल जाते तब तक कोई फैसला नहीं होगा। उधर अजय और शीला बॉडी की जांच करते हैं। सर, पीठ पर किसी नुकीली चीज से वार किया गया है, शायद कोई खंजर। लेकिन वो खंजर यहाँ नहीं। कातिल उसे साथ ले गया। तभी स्वामी को एक सबूत दिखता है, जिसे देखकर वो चिल्ला उठता है। सर, यहाँ कुछ मिला है। ये देखिए, ये एक स्टिकर है सर। दर्पण स्टेनलेस स्टील। लगता है ये उसी खंजर से गिरा होगा। गुड वर्क स्वामी, इसे फॉरेंसिक के लिए भेजो। तभी एक टीचर मोहन और 2 स्टूडेंट्स प्रिया और राघव भागते हुए आते हैं। ये क्या हो गया मैम को? ओह माय गॉड! संगीता मैम का किसी से कोई झगड़ा हुआ था हाल ही में? कुछ दिन पहले प्रिंसिपल सर से कहा सुनी हुई थी इनकी। सर इन्हें निकालने की धमकी दे रहे थे। हाँ, और संगीता मैम ने गुस्से में कहा था, आप मुझे नहीं निकाल सकते। शांत हो जाओ, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। प्रिंसिपल साहब का कुछ अता पता है? इतने बड़े हादसे के बाद भी अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे। सर, शायद उन्हें खबर नहीं मिली होगी, या फिर जाने दीजिए, आते ही होंगे। ठीक उसी वक्त स्कूल के दरवाजे से एक लंबी काली गाड़ी अंदर आई। उसमें से एक सख्त चेहरे वाला आदमी उतरा। क्या हुआ है स्कूल में? मुझे रास्ते में कॉल आया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। संगीता मैम की हत्या हो गई है सर।
और हम जानना चाहते हैं कि आपकी उससे आखिरी बार क्या बातचीत हुई थी। देखिए, वो चाहती थी कि मैं उसे प्रमोट कर दूं, लेकिन स्कूल में और भी टीचर्स हैं, मैं अकेले उसी को कैसे प्रमोट कर देता। वैसे भी कॉलेज में मैं उनका सीनियर था, तब भी वो यही चाहती थी कि मैं बाकी सबको छोड़कर सिर्फ उसकी तरफ ध्यान दूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका दुश्मन था। क्या आपको लगता है कि ये बात इतनी बड़ी थी कि कोई जान ले सकता है? लेकिन प्रिंसिपल साहब, आपके सिवा कोई ऐसा नहीं है जिससे उनकी कोई बात हुई हो। ये आप कैसे कह सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन तो करिए। अगर आपको मुझ पर शक करना है तो बेझिझक कीजिए, मगर सच्चाई का पता लगाइए। ये मेरे स्कूल की इज्जत का सवाल है। एसीपी रंधावा एक कोने में खड़े हुए सब कुछ सुन रहे थे। प्रिंसिपल की बातों में आत्मविश्वास और स्पष्टता थी। वो बोले, ठीक है रविकांत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और तुम सब लोग संगीता के घर जाओ। जरा पता करो वहां कोई सुराग मिलता है क्या। सीआईडी की गाड़ी जैसे ही संगीता के घर पहुंची, वहां कोहराम मच गया। दरवाजा खोलते ही उसकी माँ राधा, पिता श्यामलाल और भाई चमन तीनों रोने लगे। क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने किसी का? सीधी सादी थी, स्कूल से सीधा घर आती थी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे, क्यों हुआ। ये जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सीआईडी की टीम को संगीता के घर में कुछ खास हाथ नहीं लगा, मगर तभी राधा ने इंस्पेक्टर शीला के सामने एक राज खोला। बेटा, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। संगीता का किसी से, मतलब उसका किसी लड़के से अफेयर था। क्या? किससे? वो हमें नहीं बताती थी ना, लेकिन उसका भाई चमन बहुत गुस्से में रहता था इस बात को लेकर। एक बार तो उसने साफ कहा था कि अगर इसने हमारी नाक कटवाई तो इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तब मुझे लगा था गुस्से में कह रहा है, पर अब सोचती हूँ कहीं उसी ने तो। इंस्पेक्टर शीला चुपचाप वापस गई और ये बात एसीपी रंधावा को बताई। तो चमन को गुस्सा था और अब बहन की मौत पर वो सबसे ज्यादा आक्रामक भी है। रविकांत, उस पर नजर रखो। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सारी रिपोर्ट चाहिए मुझे। और अब तुम लोग स्कूल जाकर बच्चों से बात करो, खास तौर पर उनसे जिन्हें संगीता पढ़ाती थी। कई बार बच्चों की बातों में भी बड़े राज छिपे होते हैं। ओके सर। स्वामी और अजय स्कूल के कॉमन रूम में पहुंचे। वहां 11वीं और 12वीं के कुछ छात्र बैठे हुए थे। माहौल में कोई असहजता नहीं थी। बच्चे सामान्य रूप से बात कर रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अजय ने छात्रों की ओर देखा और बात शुरू की। देखो बच्चों, हम बस कुछ सामान्य बातें पूछने आए हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, हमें मालूम है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि किसने मारा और क्यों मारा। इसी बीच एक कोने में बैठी एक लड़की, पल्लवी, चुपचाप अपने फोन में उलझी हुई थी। उसके चेहरे पर बेपरवाही थी। स्वामी उसकी ओर बढ़ा। तुम्हारा नाम पल्लवी है? पल्लवी ने सिर उठाए बिना ही जवाब दिया। तुम कुछ बताना चाहोगे इस बारे में? क्यों? हमें क्यों बुलाया गया? हमें क्या पता किसने मारा, और मारा भी तो हमें क्या फर्क पड़ता है? स्वामी को उसका बर्ताव अजीब लगा। उसे शक हुआ कि शायद वही हत्यारन हो सकती है, लेकिन तभी एक लड़का बोल पड़ा। सर, पल्लवी तो हमेशा से ही ऐसी है। उसे तो हर चीज में प्रॉब्लम होती है। हाँ सर, वो बस दिखावा करती है, पर वो किसी को मार नहीं सकती। स्वामी ने गहरी सांस ली और इस बात को वहीं छोड़ दिया। उधर एसीपी विजय फाइलों में उलझे हुए थे। तभी डॉक्टर दास कमरे में आए। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कहिए डॉक्टर साहब, क्या निकला? डॉक्टर दास ने एक फोटो आगे बढ़ाया। सर, संगीता की हत्या किसी चाकू या प्लेट से नहीं हुई है, बल्कि इस चीज से हुई है। डॉक्टर दास ने एक फोटो आगे बढ़ाई।
एसीपी ने फोटो देखी। वो एक साधारण सब्जी छीलने वाला कुकुम्बर पीलर था। वो स्टिकर भी शायद किसी का था जो लाश के पास मिला था। पता लगाओ कि ये पीलर कहाँ बिकते हैं। रोमा और शीला बाजार जा पहुंची। उन्होंने कई दुकानदारों से पूछताछ की। मैडम, ये तो हर घर में होता है, बहुत लोग खरीदते हैं। ये तो बहुत कॉमन है, कोई और निशानी नहीं है क्या? सच बताओ तो ये मेरे घर में भी है। ऐसे तो कुछ पता नहीं चल पाएगा। फिर दोनों लौटने लगे। तभी अचानक शीला की नजर एक कूड़ेदान के पास गई। रुको, वो क्या है? कूड़े में वही पीलर पड़ा हुआ था, खून से सना हुआ, स्टिकर फटा हुआ था, लेकिन पहचान अब भी मुमकिन थी। ये वही है। शीला ने रुमाल बांधकर उसे उठाया और पॉलीथिन में रखा और वापस जाकर ऑफिस में एसीपी को पीलर दिखाया। पता लगाओ कि ये कूड़ा जहाँ पड़ा था वहाँ आसपास किसका घर है। सर, हमने पहले ही देखा है, वहाँ कोई टीचर या स्टाफ का घर नहीं है। तभी दरवाजा खुला और अजय, रविकांत और स्वामी अंदर आए। एसीपी ने उन्हें पूरी स्थिति बताई। सर, अगर वो जगह स्कूल के पीछे है तो वहाँ तो सिर्फ एक ही घर है और वो प्रिया का है। तो देर किस बात की है? उसे पकड़ कर लाओ। रोमा और शीला तुरंत प्रिया को पकड़कर ले आईं। तुम्हारा घर स्कूल के पीछे है? जवाब दो। प्रिया कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। बोलती क्यों नहीं? ये कहकर शीला ने एक जोरदार थप्पड़ मारा तो प्रिया रोते हुए बोल पड़ी। हाँ, मेरा ही घर है वहाँ पर इससे क्या साबित हो सकता है? शीला ने उसे फंसाने के लिए एक झूठ बोला और वो फंस गई। हमने आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए और उसमें तुम्हारी शक्ल साफ दिखाई दे रही थी ये पीलर खरीदते हुए। तो अब झूठ मत बोलो। हाँ, मैंने ही मारा था संगीता को। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्यों मारा उसे? क्योंकि वो मेरे बॉयफ्रेंड राघव से ज्यादा बात करती थी और मुझे बस डांटती रहती थी। मैं डरती थी कि कहीं वो उसे मुझसे छीन ना ले। शर्म करो। ये क्या सोच है? इतनी जलन, वो भी अपनी टीचर से। तुमने मारा कैसे उसे? मैंने स्कूल के पीछे वाली दीवार फांदी और पीछे से हमला किया और मारकर फौरन वापस भाग गई। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी घिनौनी हरकत। कमरे में सन्नाटा था। सबके चेहरों पर हैरानी थी। एक स्टूडेंट अपने गुस्से और जलन में मासूमियत का खून कर बैठी थी। ये केस एक सवाल छोड़ गया कि क्या इंसानी भावना इतनी जहरीली हो सकती है कि रिश्ते, समझ और मर्यादा सब खत्म हो जाए।